श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और प्यारे दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 7 अगस्त 2026 को शुक्रवार का अत्यंत पावन, दुर्लभ, सिद्ध, मंगलकारी और सर्व कल्याणकारी दिन पड़ रहा है। इस पावन और अलौकिक दिन पर देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय श्रावण मास के अति पवित्र महीने की 9वीं तिथि का परम पावन संयोग बन रहा है। प्रिय भक्तों, आज का दिन अत्यंत पावन और शुभ है। 7 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। साथ ही आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का ये पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, नाम स्मरण और गीता के उपदेशों का चिंतन करने के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। माता बहनों, ये कोई सामान्य शुक्रवार या साधारण तिथि नहीं है। सनातन शास्त्र परंपरा हमारे प्राचीन पुराणों, ऋषियों की महान रचनाओं और ज्योतिषचार्यों की सटीक गणनाओं में ये पूरे श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी, सबसे महान, सबसे पावन और सबसे प्रभावशाली 9वीं तिथि मानी जाती है। हमारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों और पूज्य संतों की वाणी में इस तिथि का बहुत ही विशेष, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और बड़ा भारी महत्व बताया गया है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति, शक्ति, मुक्ति, सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करने का ऐसा दुर्लभ अवसर मिल जाए तो उसे भूलकर भी अपने हाथ से इसे गंवाना नहीं चाहिए। इस परम पवित्र और पावन दिन पर आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों, आप लोगों को प्याज और कील वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, इस परम पवित्र सावन की सबसे बड़ी 9वीं तिथि को आप लोग इस प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को कभी न किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 अगस्त 2026 सावन माह की शुक्रवार 9वीं तिथि के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल मिल सके। माता बहनों, ये उपाय आज हम आपको बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाने वाले हैं। इस कथा और संदेश को सुनने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और विधान को देखने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को बहुत ध्यान से शुरू करते हैं और इसकी महिमा को समझते हैं। देखिए, ये सावन शुक्रवार 9वीं तिथि का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो इस सावन माह की 9वीं तिथि के दिन एक छोटे से अचूक उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का प्रत्यक्ष फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, पूरी श्रद्धा से सुन लेना, उसके बाद ही करना, ताकि आपको इस उपाय का पूर्ण और शीघ्र फल जरूर मिले। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको भले ही उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या राहु केतु का दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा दिव्य उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष तिथि और पावन पर्व पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो पुण्य होता है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पावन घड़ी में इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी कई गुना बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को अत्यंत बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में पूरी गहराई से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे विधि विधान से करना है। तो चलिए हम आगे आपको एक एक करके विस्तार से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो मन ही मन महादेव का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर स्मरण कर लेना। तो माता बहनों, इस प्याज में कील गाड़कर उपाय को हमें सावन माह की 9वीं तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको यहां बहुत ही स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। और जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है उसको प्याज में एक कील गाड़कर ये बहुत छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्याज में एक कील गाड़कर उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात विस्तार से जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए कर सकती है। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को अलग अलग करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, खुद की कोई निजी दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही हल करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस प्याज में कील गाड़ कर उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को अगर आप शाम के समय यानी प्रदोष काल या संध्या काल में करेंगे तो ये अति उत्तम और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी समय मिले तो सुबह भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो प्याज और एक कील से आप अपने जीवन से हजार क्या, लाख क्या, करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु या आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपने प्याज और एक कील से छोटा सा सिद्ध उपाय कर लिया, जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, विरोधियों से या ईर्ष्या करने वाले दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ तंत्र मंत्र या किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपके हंसते खेलते परिवार को परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख या कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान या नौकरी पर उनकी बुरी नजर है, आपकी सफलता को देखकर जलते हैं या कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि प्याज और एक कील लेकर ये बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आज आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपको अकारण परेशान कर रहे हैं, उन सभी शत्रुओं की सारी अकड़ और घमंड पल भर में निकल जाएगा। प्याज और एक कील के उपाय को अगर आप सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो देखिए उपाय को पूरा समझ कर ही करें। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 100% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके गुप्त या प्रत्यक्ष दुश्मन हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है, यानी उनकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। इस उपाय को आप पावन तिथियों पर या सावन के इस पवित्र दिन कभी भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री या पुरुष कोई भी इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। ऐसा अद्भुत उपाय आपके सामने प्रस्तुत है जिसमें आपके कोई विशेष पैसे खर्च नहीं होने वाले। सिर्फ आपको रसोई में रखी एक साधारण प्याज और एक लोहे की कील से यह उपाय करना है। अब ये प्याज और एक कील ही है जो आपके जीवन से समस्त नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगी और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर या रसूखदार क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी बुरी कोशिश कर लें, लेकिन महादेव और माता रानी की कृपा से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं उपाय की कि उपाय किस तरह से आपको संपन्न करना है। तो देखिए, प्याज में एक कील गाड़ कर रख देना, शत्रु का प्रभाव खत्म और उसका किया कराया जादू टोना भी हमेशा के लिए खत्म। आपके 1000 शत्रुओं, लाख शत्रुओं या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ प्याज में नियम पूर्वक कील गाड़ कर रख देना है और आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुता की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हों जिन्हें आप जानते भी नहीं, या फिर वो शत्रु जिन्हें आप भली भांति जानते हैं कि यही व्यक्ति मेरे काम में रोड़ा अटका रहा है, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपका जीना दुभर कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब ये प्याज और एक कील आपके जीवन से शत्रुओं को बहुत दूर फेंक देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए शास्त्रों के ज्ञान से लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा, शत्रु की सारी नकारात्मक ताकत खत्म हो जाएगी और वो आपके सामने पूरी तरह निस्तेज हो जाएंगे, कुछ भी गलत करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो लोग आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे अकारण दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना आपकी किसी गलती के भी अगर आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज से ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस पावन नवमी तिथि पर इस उपाय को कर लेंगे,
शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय सिद्ध हो जाएगा कि इस उपाय को करने से शत्रु का सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा, वे पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और कभी आपके जीवन में लौटकर विघ्न डालने नहीं आएंगे। मतलब दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके परिवार के ऊपर कुछ उल्टा सीधा तंत्र मंत्र करवाने की। और अगर उन्होंने पहले से कुछ करवा भी रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो दुष्ट प्रवृत्ति के शत्रु होते हैं वो तांत्रिकों के पास या गुणी ज्ञानियों के पास जाकर आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए कुछ इस तरह का किया कराया या टोना टोटका करवा देते हैं कि व्यक्ति आर्थिक और मानसिक रूप से हर तरफ से बर्बाद हो जाता है, बीमार रहने लगता है, घर में क्लेश बढ़ जाता है। लेकिन आप पूरा विश्वास मानिए, इस सरल और सात्विक उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की पूरी तरह से छुट्टी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको या आपके बच्चों को परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका 1 रुपया भी अतिरिक्त खर्च नहीं होने वाला है। केवल और केवल आपको एक प्याज और एक पुरानी कील से यह उपाय संपादित करना है। और प्याज तथा कील तो प्रायः हर गृहस्थ के घर में आसानी से मिल जाती है। इसी साधारण प्याज और कील से आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर हमेशा के लिए दूर फेंक सकते हैं। कभी आपको कोई शत्रु परेशान नहीं करेगा जब प्याज और एक कील का यह छोटा सा उपाय आप पूरी निष्ठा के साथ कर लेंगे। आपको बस प्याज में कील गाड़कर एक विशेष स्थान पर दबा देना है। कौन सी दिशा में बैठना है, कैसे विधि करनी है, किस दिन और किस समय करना है, ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले अपने मन में शिवजी और शक्ति का ध्यान कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम महादेव का स्मरण करते हैं, महादेव की कृपा सीधे सीधे हमारे जीवन पर बरसने लगती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से मन ही मन हर हर महादेव स्मरण करते रहिए, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को निरंतर मिलता रहे। क्योंकि जब भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है ना, तो किसी भी मनुष्य को जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख या परेशानी छू भी नहीं सकती। उसका हमेशा कल्याण ही कल्याण होता है। महादेव के आशीर्वाद से आपकी सभी कठिन से कठिन समस्याओं के हल आपको स्वतः ही मिलने लगते हैं। ये पावन ज्ञान और उपाय आप तक पहुंच रहा है, ये भी उन्हीं की असीम अनुकंपा का परिणाम है। तो उनका आशीर्वाद सदा बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि आए, ऐसी कृपा माता महालक्ष्मी और गौरी शंकर आप सभी पर बनाए रखें। तो चलिए अब बिना किसी विलंब के जल्दी से बात कर लेते हैं संपूर्ण विधि विधान की। देखिए, ये उपाय घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप श्रावण माह की इस पवित्र नवमी तिथि, शुक्रवार के दिन या किसी भी विशेष शुभ तिथि, अष्टमी, तृतीया या संक्रांति के पावन दिन भी दोहरा सकते हैं। गुप्त शत्रुओं के विनाश और शांति के लिए भी ये उपाय अत्यंत कारगर है। और जिन लोगों के नाम आपको पता है कि ये अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा बुरा चाहता है, उन सभी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, दोपहर या शाम को प्रदोष काल में किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है, परंतु संध्या का समय इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो चलिए बहुत ही ध्यान से पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है, इस प्याज को कहां ले जाके दबाना या फेंकना है और किस सावधानी का पालन करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को कोई भी पवित्र भाव से कर सकता है। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली के सच्चे सेवक हैं, वे इस ज्ञान को पूरे भाव से समझें। तो चलिए अब उपाय की एक एक बारीकी पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री एकत्र करनी है, ध्यान से सुनिए। आपको एक साबुत, सुंदर और बिना कटी फटी प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे, बाजार में 2 तरह की प्याज आती हैं। एक तो गहरे लाल या बैंगनी रंग की प्याज होती है और एक हल्के छिलके वाली पीले सफेद रंग की प्याज होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि जो गहरे लाल रंग की प्याज होती है, वही गहरे रंग की साबुत प्याज आपको इस उपाय के लिए चुननी है। प्याज बिल्कुल अखंड होनी चाहिए, कहीं से छिली, सड़ी या कटी हुई प्याज यहां पर आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पूरी तरह से साबुत प्याज ही प्रयोग में लानी है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। ध्यान दें, जो कील आप यहां प्रयोग करेंगे वो बिल्कुल चमचमाती हुई नई कील नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको पुरानी या थोड़ी जंग लगी लोहे की कील ही प्रयोग करनी है। तो नई कील ना लें, अपने घर में ही स्टोर रूम में या औजारों में ढूंढें, कोई पुरानी लोहे की कील पड़ी हो, बस वही एक पुरानी कील आपको ले लेनी है। इसी के साथ आपको क्या करना है,
एक काले रंग का मार्कर पेन या काली स्याही वाला पेन ले लेना है। मार्कर पेन इसलिए क्योंकि उससे प्याज के छिलके पर लिखना बहुत आसान होता है और लिखावट स्पष्ट रहती है। आप चाहें तो काले रंग की स्याही या काजल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। इन तीनों सामग्रियों यानी साबुत लाल प्याज, पुरानी लोहे की कील और काले मार्कर पेन को लेकर आपको अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा यम और मारण तथा शत्रु बाधा निवारण की दिशा मानी जाती है, इसलिए आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आपको जमीन पर कोई आसन बिछाकर बैठ जाना है और वहीं बैठकर इस उपाय को शांतिपूर्वक संपन्न करना है। सबसे पहले जो प्याज आपने ली है उस प्याज को अपने हाथ में उठाइए। अब जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखना है शत्रु। आपको किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल शत्रु शब्द ही लिखना है। शत्रु शब्द क्यों लिखना है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो हो सकता है आपका ध्यान केवल उसी एक शत्रु पर रहे, जबकि आपके जीवन में 2, 3, 4 या अनेक गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वे पीठ पीछे आपका कितना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप किसी एक का नाम लिखते हैं तो उससे केवल वही एक शत्रु शांत होगा, लेकिन यदि आप प्याज के ऊपर शत्रु शब्द लिख देते हैं तो शत्रु शब्द लिखते ही आपके जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु हैं वे सभी एक साथ परास्त हो जाएंगे और आपके जीवन से वे गुप्त शत्रु भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे तांत्रिक क्रियाएं या बुरा टोटका करवा रहे हैं। इसीलिए प्याज के ऊपर किसी का नाम न लिखकर केवल शत्रु लिखना ही सबसे बुद्धिमान और अचूक तरीका है। तो काले मार्कर से प्याज पर सुंदर अक्षरों में शत्रु लिख दीजिए। अब जहां आपने शत्रु लिखा है ठीक उसके नीचे आपको काले मार्कर से एक गुणा या क्रॉस का निशान लगाना है, जैसा हम अंग्रेजी भाषा में एक्स का अक्षर बनाते हैं। ठीक वैसा ही एक कांटा यानी क्रॉस एक्स का निशान आपको प्याज पर शत्रु शब्द के ठीक नीचे बना देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने प्याज पर लिखा शत्रु, उसके नीचे आपने बना दिया एक्स अक्ष यानी क्रॉस का निशान। अब उस क्रॉस एक्स के निशान के ठीक नीचे भी आपको पुनः एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? पुनः आपको शत्रु ही लिखना है, यानी ऊपर शत्रु, बीच में क्रॉस का निशान और नीचे फिर से शत्रु। इतना करने के बाद अब आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध मंत्र का जाप करना है। मंत्र को बहुत ही ध्यान से सुनिए और मन में बिठा लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। एक बार फिर से मंत्र को बहुत ध्यान से सुन लीजिए ताकि बोलने में कोई त्रुटि ना हो। ओम ह्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम फट स्वाहा। इस सिद्ध मंत्र का आपको कुल 11 बार स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करना है। जब आप 11 बार इस मंत्र का जाप कर रहे हो, ठीक उसी समय आपको उस पुरानी लोहे की कील को अपने हाथ में लेना है और जहां पे आपने प्याज के ऊपर शत्रु लिखा है और क्रॉस बनाया है, ठीक उसी स्थान पर उस लोहे की कील को प्याज के अंदर मजबूती से गाड़ देना है। कील को इस तरह गाड़ें कि वो प्याज के आर पार या गहराई तक धंस जाए। कील गाड़ते समय मन में ये भाव रखें कि आपके जीवन की समस्त शत्रु बाधाएं, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक शक्तियां इस प्याज और कील के साथ हमेशा के लिए बिंद गई हैं और शांत हो गई हैं। बस कील गाड़ने और 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? उस कील लगी प्याज को संभाल कर उठाना है। आप चाहें तो उसे किसी काले या साधारण कपड़े में या कागज में लपेट कर रख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे उपाय को आपको अत्यंत गुप्त तरीके से करना है। किसी के सामने इसका बखान नहीं करना है और ना ही किसी को बताना है, क्योंकि तंत्र और शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रूप से किए जाते हैं उनका फल बहुत शीघ्र और 100% प्राप्त होता है। इसके बाद आपको उस प्याज को लेकर अपने घर से बाहर किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां शांति हो या कोई सुनसान जगह हो, जहां लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो, या किसी निर्जन स्थान पर जहां कोई वृक्ष हो। वहां जाकर आपको जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे के अंदर आपको उस कील ठुकी हुई प्याज को ज्यों की त्यों रख देना है। ध्यान रहे, आपको प्याज में से कील को बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। कील प्याज के अंदर ही गड़ी रहनी चाहिए। प्याज और कील दोनों को उस गड्ढे के अंदर रख दीजिए और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को अच्छी तरह से बंद कर दीजिए, ताकि प्याज पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दब जाए। मिट्टी दबाने के बाद बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर वापस आ जाइए।
घर आकर तुरंत अपने हाथ, पैर और मुंह स्वच्छ जल से धो लीजिए और आचमन कर लीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम समय सूर्यास्त के बाद का माना जाता है। जैसे ही सूरज ढल जाए और हल्का सा अंधेरा होने लगे, यानी प्रदोष काल या रात्रि के प्रारंभिक समय में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। बाकी यदि किसी कारणवश शाम को समय न मिले तो आप इसे दिन में भी कर सकते हैं, परंतु संध्या काल अति उत्तम है। इस उपाय को माताएं, बहनें या पुरुष कोई भी अपने परिवार की रक्षा के लिए कर सकते हैं। ये गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के शत्रुओं का शमन करता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय के सिद्ध होते ही शत्रु का मन बदल जाता है, उसकी दुष्ट बुद्धि नष्ट हो जाती है और वो स्वयं ही आपसे शत्रुता छोड़कर शांत हो जाता है, यहां तक कि वो आपसे उलझने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। आइए भक्तों, अब प्याज और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े कुछ और अत्यंत सरल, सात्विक और व्यावहारिक छोटे छोटे उपाय भी जान लेते हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में आजमाकर समस्त नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय देखने में बहुत सरल और छोटे लगते हैं, मगर शत्रु मुक्ति और गृह शांति के लिए अत्यंत सिद्ध और चमत्कारी माने गए हैं। जैसे कि पहला अन्य सरल उपाय है शत्रु बाधा और नजर दोष समाप्त करने के लिए प्याज और काले धागे का प्रयोग। ये उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को कमजोर करने और आपके घर परिवार की सुरक्षा कवच की तरह रक्षा करने के लिए किया जाता है। इसे कैसे करना है? सबसे पहले आप एक लाल रंग की साबुत प्याज, थोड़ा सा काला सूती धागा और थोड़ा सा पूजा वाला सिंदूर ले लें। फिर किसी भी शुक्रवार या बुधवार के दिन इस उपाय को करें। सबसे पहले एक लाल प्याज लें, फिर उस प्याज के चारों ओर काले धागे को 7 बार लपेटें। लपेटते समय अपनी मनोकामना का ध्यान रखें। फिर उस प्याज पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं और मन ही मन अपने संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते हुए शत्रु बाधा और नजर दोष से मुक्त होने की प्रार्थना करें। इसके बाद उस प्याज को ले जाकर किसी चौराहे पर या किसी निर्जन स्थान पर चुपचाप छोड़ आएं। ऐसा करने से शत्रु की जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ रही होती है वो तुरंत कमजोर हो जाती है और उसका बुरा प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करने का विधान। इसे कैसे करना है? किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन एक ताजा लाल रंग की प्याज लें। फिर आप उस प्याज को अपने दाहिने हाथ में रखकर अपनी समस्या, मानसिक तनाव या शत्रु बाधा का ध्यान करते हुए 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के नामों का स्मरण करें। इसके बाद उस प्याज को ले जाकर किसी बहते हुए शुद्ध जल जैसे नदी, नहर या बहते हुए प्राकृतिक जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। जैसे जैसे वो प्याज बहते जल में दूर बहती चली जाएगी, ठीक वैसे ही आपके जीवन की समस्त शत्रु बाधाएं, बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा भी बहकर आपसे बहुत दूर चली जाएगी और आपकी सर्वत्र रक्षा होगी। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली सुरक्षा उपाय। इसे कैसे करना है? सबसे पहले एक बेदाग पीला नींबू, एक साबुत लाल प्याज और एक काला धागा ले लें। फिर उस नींबू और प्याज को एक साथ काले धागे से अच्छी तरह बांध लें। इसके बाद आप इसे शुक्रवार या बुधवार के दिन किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी एकांत स्थान पर ले जाकर रख दें। इस प्रक्रिया के दौरान निरंतर मन ही मन हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहें। ये उपाय शत्रु के बुरे इरादों को नष्ट करता है, व्यापार में आ रही रुकावटों को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। इस प्रकार सावन की इस परम पवित्र नवमी तिथि और शुक्रवार के दुर्लभ संयोग पर यदि आप पूरे भाव, अटूट श्रद्धा और शुद्ध मन से महादेव और माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए ये प्याज और कील वाला अचूक उपाय संपन्न कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन से दरिद्रता, भय, चिंता, कोर्ट कचहरी के विवाद और शत्रुओं का सर्वनाश होगा तथा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य का मंगलकारी वास होगा। सदैव धर्म के मार्ग पर चलें, बड़ों का आदर करें, माताओं बहनों का सम्मान करें और महादेव की भक्ति में लीन रहें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।